एम बैक विद द रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच इट, कर्ज़े जान। एपिसोड 19 है और इस एपिसोड में का थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है कि पहले एपिसोड में जो हुआ था कि भाई वो रिश्ता लेके आई थी बीजान बिस्मा का, तो उनकी जो दादी फप्पन कुटरन टॉक्सिक औरत सकीना सम्मो वो रोल कर रही हैं, बेहतरीन रोल कर रही हैं, अमेजिंग। तो उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है स्क्रीन पे, उनका चेहरा, उनका फेस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो और दीपक परवानी, बोथ ऑफ देम आर सच अ टॉक्सिक करेक्टर्स इन दिस ड्रामा कि उनको देख के ही आपको पता चल जाता है कि ये कोई अच्छा काम नहीं कर सकता ये इंसान। तो एनीवेज वो रिश्ता लेके आई थी पिछले एपिसोड में बिस्मा के लिए आसिम अंकल का, तो थप्पड़ वप्पड़ पड़ा था नशवा को उसकी माँ से। अभी उसी का कंटिन्यूएशन है, वही सीन जो है ना वो कंटिन्यू हो रहा है। थप्पड़ पड़ने के बाद वो कमरे में आते हैं, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करती है, वो कहती है मैं आपकी ज़िंदगी जो है आपको खुश देखना चाहती हूँ, उसी तरह का कंटिन्यूएशन है। बहुत सारी छोटी छोटी कन्वर्सेशंस हुई हैं इस ड्रामे में बिटवीन जो है अम्मार और उसकी मदर के बीच में, फिर उसके बाद बख्तियार और उसकी माँ के बीच में, फिर नशवा और उसकी माँ, फिर बुरहान और बिस्मा, आसिम और बुरहान। तो सारी छोटी छोटी जो, लेकिन सबका जो कन्वर्सेशन का वही था कि अब ये रिश्ते से हाँ होगी कि ना होगी कि क्या होगा। खैर एनीवेज नशवा जो मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि ये यमुना जैदी ने इतना हल्का कैरेक्टर कैसे एक्सेप्ट किया है, उन पता चला ये है कि अब इसने जान पकड़ना शुरू करी है नशवा ने। अब उसने अपनी माँ की खातिर स्टैंड लिया है, बख्तियार के सामने, अपनी दादी के सामने। और एक सीन था वो जो कमरे में उसको बुलाते हैं और वो खड़ी होती है और वो उनकी आंखें आपस में टकराती हैं बख्तियार की, और उसने अपनी आंखें झुका के नहीं दी लड़की ने, वो ऐसे आंखों में आंखें डाल के खड़ी हुई है। वो तो जब थप्पड़ मारने आ रहा था वो हिली नहीं अपनी जगह से, वो तो इमार ने आके रोका है उसको, अपने बाप को कि ना मारे ना। यार ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है ना ये बख्तियार आदमी, इतना कोई गंदा यानी कि करैक्टर दिखाया है, इतना टॉक्सिक, इतना बुरा, मैं बता नहीं सकती है। कह रहा है कि जो है ना ये औरत के बहकने की कोई उम्र नहीं होती, लाइक ये ताने मार रहा है उसकी माँ को ना। तो नशवा कहती है कि मेरी माँ का डिसीजन नहीं, ये मैं चाहती हूँ। वो अपनी यानी कि उसकी माँ को ना उसके सामने जलील करने की कोशिश कर रहे थे इस तरह की बातें करके, उसके करेक्टर की असैसिनेशन ये वो। तो लेकिन नशवा ने तो पीछे हट के नहीं दिया। नशवा ने तो जो है ना कहा कि मैं अपनी माँ को ये खुशी दे के रहूँगी। एनीवेज फिर बाद में जो है ना बख्तियार उसको अकेले बुला कमरे में, मुझे लगता है वहाँ उसने कोई डील सेट की है। मुझे तो डील यही लग रही है कि वो कह रहा है कि तुम्हारी माँ की हम शादी कर देते हैं आसिम से और तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। आई थिंक एग्री कर गई है नशवा उस सेटलमेंट पे, लेकिन आई एम नॉट श्योर। लेकिन लग यही रहा है कि यही सेटलमेंट हुई है दोनों के दरमियान कि तुम मेरे बेटे से शादी करो तो मैं तुम्हारी माँ की शादी आसिम से करने को राज़ी हूँ। अब देखते हैं फिर वो उसको ना और इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ना बिस्मा को उसके मरहूम शोहर की कबर पे ले जाती है, वो सास फप्पन कुट्टन और उसका वो जो जेठ है दोनों कबर पे ले जाते हैं, जैसे कि वो मुर्दा निकल के कबर से उसको रोक लेगा शादी करने से। और फिर वो उससे कह रहे हैं देख बेटा तेरी तेरी बीवी हमारे कैसी हमारी शक्ल पे कालक मल के जा रही है, जैसे कि वो मुर्दा सुन रहा है। और कहती है मुर्दे से माफ़ी मांगो, वो जो वहाँ पे कबर में लेटा हुआ उससे माफ़ी मांगो। लोग जहालत की दिखाई हैं चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में होती हैं कि भाई वो मुर्दे से इजाज़त मांग रही है, मुर्दा दुनिया से चला गया, उसके अमाल ख़त्म हो गया, आप आगे बढ़े, हमारे मज़हब में इजाज़त है दूसरी शादी करने के लिए। आदमी तो जिंदा बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं, ये तो फिर बेचारी बेवा है, इसकी तो शादी करना इसका हक है, कानूनी भी और शरई भी। एनीवेज वहाँ पे जाके उसको बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, बट लेकिन वो बंदी पक्की हो जाती है थोड़ा सा। वो कहती है मैंने आप सबको माफ़ किया, बजाय कि वो माफ़ी मांगने के अपने मरहूम शोहर से, तो वो कहती है मैंने आप सबको माफ़ कर दिया, अगर मैंने अपना दिल साफ़ कर लिया, ये बहुत अच्छा था। ना उसने माफ़ी मांगी, ना उसने कोई रिटेलिएशन की, जस्ट खामोश। फिर एक मार और नशवा का सीन भी दिखाया, दोनों कजन्स आपस में बैठे हुए हैं और वो उसको जवाब देती है तो वो ऐसे, आई थिंक स्पैमरा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, उसने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ उसने एफ यू कहा ही है उसको। बिकॉज नशवा उसके नर्व्स पे सवार हो रही थी और उसको कह रही थी कि तुम डरपोक हो, मैं ही स्टैंड लूँगी, ये वो, बट मुझे शादी नहीं करूँगी। तो ही गॉट अ लिटिल मैड, बट अच्छा लग रहा था उनका इंटरेक्शन, कजन्स हैं आपस में और दे आर वर्किंग टुगेदर दिस टाइम। लेकिन लेट्स सी कि क्या स्टोरी आगे चलती है, इनकी शादी वाकई हो जाएगी, क्योंकि सर बुरहान जो है ना वो तो बस वेग से हैं, लग भी रहे नशवा को पसंद कर रहे हैं और फरियाल को भी ना नहीं कह रहे, कुछ खुल के बोल भी नहीं रहे, अपने बाप की शादी कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और नशवा के साथ फ्लर्टिंग भी फुल ऑन चल रही है। तो सर बुरहान का भी कुछ मामला शिकी है,
आई डोंट थिंक कि उन्होंने खुल के इजहार किया है, और ना वो कर रहे हैं। बस वो थेरेपिस्ट बने हुए हैं, कभी बिस्मा के, कभी अपने बाप के, कभी बीजान के, कभी नशवा के। तो इट्स नॉट, अभी कोई रोमांस शुरू नहीं हुआ, बस ढकी छुपी फ्लर्टिंग है नशवा के साथ थोड़ी बहुत, जो कि मुझे बहुत बॉदर कर रही है। यार खुल के बोल दो इससे पहले कि वो अम्मार के साथ कमिट हो जाए। एनीवेज, बख्तियार का जो है ना दिमाग चल रहा है, उस आदमी का ना, उस क्रिमिनल आदमी का दिमाग चल रहा है। उसने अपनी माँ उसकी बोली तुमने कैसे इजाज़त दे दी इसको, बिस्मा को शादी करने की ना। तो उतना कमीना है ये आदमी, कहता है मैंने उसकी माँ के पाँव की बेड़ियाँ उतार के उसकी बेटी के पाँव में डाल दी हैं। इस तरह बेटी भी कैद में रहेगी और माँ को भी कभी सुकून नहीं मिलेगा। लाइक एक तीर से दो शिकार। इतना कोई क्रिमिनल आदमी, इतना जेठ, इतना क्रीपी है ना ये आदमी। बहुत, मैं सेकंड एपिसोड में आपको बताऊँ, सेकंड जो उसकी 20th एपिसोड आई है, उसमें इसने और हरकतें करी गंदी गंदी, बहुत यानी क्रीपी और बहुत यकी किस्म का इसका करेक्टर है जो दीपक परवानी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उस बंदे की भी शक्ल और उसका बॉडी लैंग्वेज इतना कोई यकी है ना कि बोले भी ना तब भी आपको समझ आ रहा था मत बोल भाई, तू मत बोल, चुप करके बस इसकी शादी हो जाने दे ताकि ये फारिग हो जाए। एनीवेज, बिस्मा को जो है ना सब उसको कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो थोड़ी चेयर अप हो जाए शादी के लिए, तो उसने हाँ कह दी है। इन डायरेक्टली उसकी बेटी ने जो है वो उसको राज़ी कर ही लिया, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि वो चेयर अप भी हो जाए, शादी भी कर ले। फिर क्या हुआ है कि लास्ट सीन जो है ना एपिसोड 19 का, वो सबसे ख़तरनाक सीन था। उसमें है कि वो बिस्मा के लिए कमरे में, और मैंने दुपट्टा, बेचारी येलो दुपट्टा जो किसी ने दे दिया उसको, कमज़ोर सा, उसको तय कर रही है, क्या कर रही है, सोच रही है। वो पीछे से बख्तियार आके ना इतना क्लोज खड़ा हुआ है उसके। एक तो ये इतना क्लोज आके खड़ा होता है ना अपनी बेवा भाभी के, ये भी बड़ा क्रीपी है कि ना उसके बिल्कुल यूं, जैसे यूं मुंह के बिल्कुल यूं करीब आके ना, और कभी कभी यूं ना हाथों को भी वो लगाता है। बहुत वो एक बॉडी लैंग्वेज उसकी ना बहुत ही, जैसे कि आपको ना फीलिंग आती है, गट फीलिंग कि ये कुछ अच्छा, इसके इंटेंशंस अच्छी नहीं है। तो वो आ गया और वो कमरे में एन बिल्कुल उसके, बिल्कुल वो बैठी हुई उसको पता नहीं, और वो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ उसके। और यहाँ पे उन्होंने एपिसोड 19 ख़त्म कर दिया। मेरे ख्याल से तो एपिसोड 19 बहुत अच्छी थी। लाइक आपको सारे कैरेक्टर्स का पता चल रहा है कि वो क्या सोचते हैं शादी के बारे में। लाइक बिस्मा तो बेचारी है, आपको पता ही है, मुसीबत की मारी। फिर नशवा ने स्टैंड लिया है, फिर उसकी बीजान जो है वो अलग परेशान है, बुरहान जो है वो सबको पैचअप कर रहा है, और दादी और बख्तियार ने तो पट्टे खोल दिए हैं। लाइक दे आर अगेंस्ट दिस मैरिज, और वो चाह रहे हैं कि कुछ इससे फ़ायदा निकलवा लें। इस उन्होंने कमीनों ने ले जाके उससे, मुझे लगा कि वो कुछ पेपर वेपर साइन करवा रहे। मुझे ये पता था वो अपनी प्रॉपर्टी जो थी ना इसके नाम, जो इसको मिलनी थी बच्ची को और बेवा को, वो कह रहे थे कि इस पर तुम्हारा आप कोई हक नहीं, उससे साइन भी करवा लिए कि अगर तुम ये शादी करोगी तो तुम इस प्रॉपर्टी दस्तबरदार हो जाओगी। इतने तो कमीने, यतीमों का और बेवाओं का हक खाने वाले। लेकिन एनीवेज, ड्रामे में बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन ड्रामे की ये एपिसोड 19 जो थी ना, ये सब वो इस चक्कर में कि वो रिश्ता आया और रिश्ते के बाद क्या हो रहा है फैमिली में, और क्या बंद कमरों में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और कौन किससे बात नहीं कर रहा, और कौन स्ट्रेस्ड आउट हुआ हुआ है, और कौन स्टैंड ले रहा है। तो ये सारा जो है ना एक वो बन रहा है शादी से पहले वाला, जो एक होता है ना माहौल, कि ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल शादी होने वाली है एक बेवा की, जिसको ये लोग छोड़ना नहीं चाहते, और बेटी स्टैंड लेके करवा रही है। वेरी यूनिक काइंड ऑफ स्टोरी, सो यू मस्ट वॉच दिस ड्रामा। इज़ अ वेरी यूनिक स्टोरी, वेरी यूनिक ड्रामा, और इसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स दिखाए हैं कि लड़के बच्चे भी अपने माँ बाप की खुशियों की खातिर फ़ाइट करें तो वो भी अचीव कर सकते हैं लाइफ, लेटर इन लाइफ खुशियाँ, और अपना सुकून और आबाद हो सकते हैं। किसी की मौत या किसी की तलाक जो है वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होती। सो यू मस्ट वॉच दिस ड्रामा कर्जे जहाँ एपिसोड 19। I will review episode 20 in my next review. Please subscribe my channel if you haven't, and comment and how can I improve and what would I review next. All right, peace.